नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा चुका है। बहुत ही जल्द आप सभी को दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के भगवान बन जाएंगे अदानी। उसका पूरा का पूरा काम चालू हो चुका है। इस वीडियो को जब देखोगे तो पूरा का पूरा चीज समझ जाओगे। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो तस्वीरें हमको राजधानी में नहीं दिखती हैं, वो कभी कभी एक शादी में दिख जाती है। और जब वह शादी हो पूर्व आईआरएस अधिकारी अमन सिंह की बेटी की, तो फिर तस्वीरें कहाँ छिपेंगी। ये आपको तस्वीर दिख रही होगी जिसमें एक टेबल पर गौतम अदानी बैठे हुए हैं, उनके जस्ट बगल में रमन सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और भी कुछ कुछ लोग हैं। वो सारा का सारा चीज बताऊंगा। तो इतना समझिए कि कई लोग बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है, मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है। जब वीडियो को अंत तक देखोगे तो सारा सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ के हर एक नब्ज को कंट्रोल करने का काम अदानी जी कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति में बहुत कुछ जनता के सामने होता है और उससे भी ज्यादा बंद कमरों में, लेकिन कभी कभी वो कमरे शादी के पंडाल में बन जाते हैं। आप सभी को बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि इन लोगों ने साथ में खाना तो खाया, खाना खाने के बाद एक पर्सनल रूम में गए थे, वहां पर जो मीटिंग हुआ था, वहां से जो सोर्सों ने जो बातों को रखा है, वो सारा का सारा चीज आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आईआरएस अमन सिंह की बेटी की जो शादी है, एक ऐसा समारोह जहां सैकड़ों मेहमान थे, लेकिन चर्चा सिर्फ 10-12 चेहरों की हो रही है, क्योंकि वो चेहरे राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं। आप सभी गौतम अदानी जी को तो जानते ही होंगे। मुख्यतः उनके शादी में कौन कौन पहुंचे हुए थे वो आप सभी को बताता हूं। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ से बात करता हूं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जरूर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है वो ये नहीं दिखेगा कि वो आईआरएस अधिकारी अमन सिंह की बेटी की शादी में मौजूद थे। उनका जितना भी सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, लेकिन अनऑफिशियली आपको पता चल जाएगा सारा चीजें। हाँ, रमन सिंह जी पहुंचे हुए थे। रमन सिंह जी का पहुंचना भी लाजमी था, क्योंकि 2003 से लेकर के 2018 तक उनके प्रमुख सलाहकार रहे थे आईआरएस भूतपूर्व रमन सिंह, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे। वो सारा का सारा चीज आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ से धर्मलाल कौशिक जी पहुंचे हुए थे, रामविचार नेताम जी पहुंचे हुए थे, अमर अग्रवाल पहुंचे हुए थे, सरोज पांडे मैडम पहुंची हुई थी। ठीक है, और भी छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग गए हुए थे। केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे, और भी बड़े बड़े बहुत ही खास खास लोग वहां थे। ठीक है, कोर्ट के भी जज लोग भी थे वहां पर, और बहुत बड़े बड़े शख्स वहां पर आए हुए थे। लेकिन मुख्यतः आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि कैसे उसमें एक गोलमेज सम्मेलन हुआ और छत्तीसगढ़ की राजनीति को पूरा का पूरा बदलने की बात कही गई, और साथ ही साथ क्या क्या चीज हुआ वो आप सभी को समझाऊंगा। लेकिन अब जनता तो सोचेगी ही, आखिर इतनी बड़ी राजनीतिक जमात एक ही छत के नीचे क्यों जमा हुई? क्या सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए, या सिर्फ छत्तीसगढ़ के भविष्य को कोई खास खाका की भी वहां पर तैयारी की जा रही थी? जब वीडियो को अंत तक देखोगे तो सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहले इतिहास में आप सभी को पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ भी एक गोलमेज सम्मेलन ही हुआ कहा जा सकता है। आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होता है होगा। कहानी कहती है कि यह वही रात थी जब छत्तीसगढ़ की आने वाली राजनीति का अनौपचारिक ड्राफ्ट तैयार हुआ। सूत्र कहते हैं उस गोलमेज पर दो बड़े प्रश्न थे कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा और किसे मंत्री बनाया जाएगा। एक चीज क्लियर कर दूं, आपको बहुत जगहों पर सुनने को मिला कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। वो एकदम गलत है, एकदम कोरी अफवाह है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही रहेंगे, क्योंकि उनको जो काम दिया गया था वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनको यही काम दिया गया था कि कुछ भी काम ना करना, कुछ ना करना भी अपने आप में एक काम करना होता है। ये जनता समझना चाहिए, जनता को। ठीक है, सूत्र कहते हैं कि इस शादी में सिर्फ लड्डू नहीं बटे, बल्कि ब्लूप्रिंट भी बांटे गए। सूत्र कहते हैं यही वो शाम थी जब चर्चा चली कि कैसे छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ बनाया जाएगा, कैसे नीतियां बदलेगी, कौन कौन साथ आएंगे और किसके कंधे पर किसका हाथ रखा जाएगा। आईआरएस अमन सिंह एक ऐसा नाम जो कभी छत्तीसगढ़ की सत्ता गलियारों में रमन सिंह की सरकार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक गिने जाते थे। और इस शादी में पूरा का पूरा रमन सिंह जी का जो पुराना नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं कहा जाए एक साथ इकट्ठा हुआ। कहते हैं राजनीति में पुरानी टीम कभी खत्म नहीं होती।
बस मौका मिलते ही फिर से सक्रिय हो जाते हैं। रमन सिंह के जो पुराने टीम के जो खिलाड़ी हैं, धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, ये सारे के सारे चीज़ जो नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये IRS अमन कुमार सिंह कौन है। देखिए, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि वित्त मंत्री OP चौधरी ने 25 अगस्त सन 2018 को रायपुर के कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसकी आधिकारिक पुष्टि सबसे पहले IRS उस समय जो थे अमन कुमार सिंह जी ही ने पुष्टि की थी कि हाँ, वित्त मंत्री OP चौधरी जी ऑफिशियली इस्तीफा दे चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तो महोदय ने बहुत अच्छा माहौल बनाया था, वित्त मंत्री OP चौधरी जी। और OP चौधरी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो IRS अमन कुमार सिंह जी हैं। और कहीं ना कहीं आपको आज इस वीडियो में अगर आगे देखोगे तो पूरा का पूरा चीज आपको समझ में आएगा कि कैसे अमन कुमार सिंह जी के ही नक्शे कदम पर आपको वित्त मंत्री OP चौधरी चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप सभी को अच्छे से बता देता हूं कि आखिर ये अमन कुमार सिंह जी हैं कौन। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रमुख कार्य हैं, उन्होंने ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन और नया रायपुर अटल नगर के विकास में भी योगदान दिया है। जैसा अभी आपको वित्त मंत्री OP चौधरी जी ई-गवर्नेंस के बारे में बोलते हुए सुनाई देंगे, वो बहुत पहले ही जो हमारे अमन कुमार सिंह जी हैं वो बोल करके छोड़ चुके हैं। बाद में क्या हुआ था, देखिए, पूरा का पूरा अच्छे समझिएगा। ये 2003 से लेकर के 2018 तक अमन कुमार सिंह जी जो थे वो रमन सिंह के बहुत ही करीबी, और कहा जाता था कि इनका ही सिक्का चलता था, ये जो बोल देंगे वही होगा। मुख्यमंत्री के बाद अगर सेकंड सबसे कोई इसी का नाम फेमस था तो वही अमन कुमार सिंह ही थे। 2018 में क्या हुआ, अब हमारे OP चौधरी जी तो इस्तीफा दे करके क्या हुए, मंत्री बनने के लिए इस होड़ में आए, लेकिन वो भी हार गए। अब इन लोगों का ये 5 साल जो था वो थोड़ा सा बुरा था, फिर इन लोग सत्ता में आ चुके हैं। अब उस समय क्या हुआ, देखो, आप सभी को पता है कि भूपेश बघेल जी जो अब दूसरे पक्ष के हितैषी होंगे उनके ऊपर तो कड़ा एक्शन लेंगे ही। तो उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर एक्शन लिया था, अमन कुमार सिंह जी के ऊपर, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला था और बहुत सारी चली थी। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने के कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति में एक कथित मामले में उनके और उनकी जो पत्नी है यास्मीन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। हालांकि अप्रैल 2024 में एक ट्रायल कोर्ट ने EOW आर्थिक अपराध विंग द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उनके खिलाफ कोई मामला नहीं पाया गया। जो बाकी समय था वो कांग्रेस के कार्यकाल में फुल डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस का कार्यकाल खत्म हुआ, बीजेपी का कार्यकाल आया, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति सुधरी, संभली। कारण स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आई, बीजेपी की। अब आगे जानते हैं कि आखिर ये जो IRS अमन कुमार सिंह जी हैं, जाने के बाद भी इतने फेमस क्यों हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था, नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हो गए थे। मतलब समझिए, 2018 तक जब तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, ये बीजेपी के साथ थे। उसके बाद भूपेश बघेल आए, भूपेश बघेल ने इनको थोड़ा सा परेशान किया, और कहीं ना कहीं कहा जाए कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति थी। उन्होंने भोपाल के ताज होटल में, लेकव्यू ताज होटल भोपाल में भी एक, वहां पर रिसेप्शन रखा था। इतना ग्रैंड रिसेप्शन था कि कई करोड़ों रुपए वहां पर खर्च किए गए हैं। अब ये उस समय का पैसा है या अदानी समूह में जुड़ने के बाद इन्होंने पैसा बनाया, वो तो अपने आप में अब जांच का विषय है। ये नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हुए। वर्तमान में वह समूह के रणनीति और अध्यक्ष कार्यालय के प्रमुख हैं। और एक चीज बता दूं, आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं अमन कुमार सिंह जी। और आप सभी ने को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिसमें OP चौधरी जी ने एक बात कहा था कि मैंने शेयर मार्केट से 2 करोड़ को 18 करोड़ बनाया और आने वाले समय में मैं उसे 1000 करोड़ तक पहुंचा दूंगा। 2008-9 में लेमन क्राइसिस आया था स्टॉक मार्केट में। तब मैंने लेमन क्राइसिस में पढ़ा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद जो मार्केट कैसे उड़ता था उसका एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोगों, दोस्तों से, जो पैसे वाले दोस्त थे, तो पैसे वाले थे नहीं, पैसे वाले दोस्तों को कुछ देखने लगे, पढ़ने लगे, बताने लगे, तो उनको काफ़ी पैसे बने, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था। उसी बीच में जब मैं नौकरी छोड़ा हुआ था, तो सब कुछ खत्म हो गया था, मैं चुनाव हार गया था, पार्टी की सरकार चली गई थी, तब कोविड क्राइसिस आया मार्केट में। तो ठीक है, अब जिंदा बचेंगे तो कुछ करना पड़ेगा, मर गए तो कोई बात नहीं। तो मैंने फिर मार्केट को लेमन क्राइसिस के कॉन्फिडेंस के कारण एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया।
and I borrowed 2 crore rupees from one of my, मतलब 2-3 of my friends. 2 करोड़ रुपए मैंने उधारी ली अपने अकाउंट में, मार्केट में काम करना चालू किया कोविड के क्रैश में, और 4 साल हुए हैं उस 2 करोड़ के पोर्टफोलियो को, सारे बारोइंग्स को वापस करते हुए मैंने 18 करोड़ का पोर्टफोलियो 4 साल में बनाया, और 2040 में उस पोर्टफोलियो को मैं 1000 करोड़ का बना दूंगा। जैसा कि आप सभी ने वीडियो क्लिप को देखा, ये अमन कुमार सिंह जी अदानी समूह में जुड़े, और आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं उस समय अदानी समूह का शेयर बहुत ज़्यादा उछला भी था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और जब ओपी चौधरी जी ने कहा था कि मैंने करोड़ों रुपए वहाँ से कमाए हैं, तो मैंने 1-2 वीडियो भी बनाया था और कहा था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि 2 करोड़ को आप 18 करोड़ कह दो। किसी वीडियो में उन्होंने 24 करोड़ भी कहा है कि मैंने 2 करोड़ को 24 करोड़ बनाया। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अति संयुक्ति लगती हैं। लेकिन अगर आपका इनसाइड से अगर कोई आपको जानकारी दे दे कि हाँ इसका शेयर जाने वाला है यार, अदानी जी इसको खरीदने वाले हैं, तो उसका शेयर तो बूम करेगा ही करेगा। और हो सकता है उसी के चक्कर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अच्छा खासा पैसा बनाया था। देखिए, जैसे हमारे जो अमन कुमार सिंह जी हैं, उनके पास भी एक एनजीओ था। भविष्य में हमारे ओपी चौधरी सर के पास भी एक बहुत अच्छा एनजीओ होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं कंप्लीटली आरोप नहीं लगा रहा हूँ ओपी चौधरी जी के ऊपर। हो सकता है ओपी चौधरी जी जेन्युइन रूप से एक अपने दिमाग के तौर पर उन्होंने उस पैसे को बनाया होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम आगे अपनी बातों पर। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ का हालत अभी बद से बदतर होता जा रहा है। सरगुजा में जो अमेरा खदानें हैं, और साथ ही साथ 1742 हेक्टेयर घने जंगलों को काटेंगे कोयला निकालने के लिए। अब माइंस डेवलपमेंट का काम कहीं ना कहीं वो अदानी जी को ही मिलेगा। अभी फिलहाल नहीं मिला है, इसलिए अदानी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमको अदानी को ही मिलता हुआ दिखेगा। उसके बाद एक श्याम बिहारी जायसवाल का एक बहुत ही मतलब उल जलूल वाला बयान था, उसको पहले सुन लो, उसके बाद मैं और आगे वीडियो को चलाऊंगा। देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, चूंकि कल वहाँ नेटवर्क भी नहीं था वो स्टेडियम में, और हम लोग मैच देख रहे थे, देर रात तक आए। तो लेकिन अगर ऐसी कहीं है तो नागरिक, देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल एक मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको कम से कम इस टाइप का बयान नहीं देना था कि उधर हमारे यहाँ ग्रामीणों के बीच में और पुलिस वालों के बीच में मुठभेड़ तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब लाठीचार्ज हो रहा था। और उस समय मंत्री जी का कहना है कि हम तो मैच देख रहे थे यार, हमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा बयान नहीं देना था यार। आप मंत्री हो, मतलब क्या है, हमें तो बस जनता को काबू करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है ना। आप समझो तो आप एक नेता हो। उसके बाद आप सभी को जानते हैं कि तमनार, जो कि रायगढ़ में आता है, और कहीं ना कहीं ओपी चौधरी जी का ही गढ़ है रायगढ़। तो तमनार के ग्रामीण मुख्य रूप से कोयला खनन और उसके कारण विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विकास में कथित उपेक्षा के मुद्दे पर नाराज हैं, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी जैसे आंदोलन किए हैं, जिससे कोयला परिवहन ठप हो गया है और स्थानीय आदिवासियों की समस्याओं को सरकार और कंपनियों के सामने लाने का काम किया जा रहा है। रायगढ़ में पूरा का पूरा जिंदल का दबदबा है, गढ़ है, समझिए उस चीज़ों को। ठीक है, और एक चीज़ बता रहा हूँ, नेता लोग अभी खैरागढ़ में जो श्री सीमेंट है वहां पर भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन किसी को उस पर ध्यान नहीं देना है। अब क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट कि छत्तीसगढ़ में ना अदानी को भगवान बनाना है। अदानी को भगवान बनाने वाले कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ। और छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने मिलकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ में पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक लॉन्च किया है, जो डीजल की जगह। जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि हसदेव की सुंदरता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि हसदेव के पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, तो उनको असली सच्चाई ये बताएंगे। ये हैं प्रेमनगर विधानसभा के विधायक भूलन सिंह मरावी। और मैं आपको बता दूं कि जिस पेड़ कटाई और खदान को लेकर इतना ज्यादा विवाद चल रहा है, ये प्रेमनगर विधानसभा के अंतर्गत ही आता है, जो कि भूलन सिंह मरावी एक जिम्मेदार नेता है और जनता ने काफी इन्हें विश्वास के साथ जिताया है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर जब खदान की इतनी सारी खबरें सुनी, तो उसकी सच्चाई जानने के लिए ये जमीनी स्तर पे पहुंचे। और उन्होंने क्या देखा, पहले आप ये जान लीजिए। पर जो 1 लाख जो पौधा काटे हैं और 15 लाख से ऊपर का पौधा यहाँ पर लगा करके आज इन्होंने बहुत अच्छा इस क्षेत्र का प्रगति और वन को हरा भरा देखने को आज मिल रहा है। निश्चित है, हम जितना यहाँ पौधा काट रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि
4 गुना पौधा हमारे इस छत्तीसगढ़ में पौधा लग रहा है। तो सुपारी बात सोशल मीडिया वालों, इस पर क्या कहोगे आप लोग? जो चंद पैसों के लिए आप लोग गलत अफवाहें फैला रहे हो, एक बार यहाँ पास खुद आ जाइए और सच्चाई को जान लीजिए, फिर कह दीजिएगा जो कहना है। ये तो भाजपा के नेता को आप सभी ने सुना, और आप सुनिए वहां के लोगों के ऊपर कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरा नाम भूसा है, ग्राम केते के हूँ। हॉस्पिटल खोला है तो यहाँ सारी सुविधा हम लोगों को मिल रहा है। पहले नहीं था सुविधा, तो बहुत भारी दिक्कत होता था। रोड का भी प्रॉब्लम रहा, आने जाने में भारी समस्या होता था। तो हम लोग जैसे अंबिकापुर, उदयपुर नहीं ले जा पाते थे, पैसा रुपया का भी अपने पास समस्या रहा। और यहाँ अब अगर हॉस्पिटल चालू हुआ है तो हम लोगों को मैंने खून पेशाब वगैरह फ्री में जांच करा ले रहे हैं, और दवा पानी सब फ्री में मिल रहा है। और सुविधा वगैरह हम एम्बुलेंस वगैरह भी अपने घर तक मिल जाता है। देखिए, जैसा कि आप सभी ने लोगों को सुना, अब एक पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया जाएगा कि खदान है तो सब कुछ है। मतलब ये समझो कि 15 लाख नए पेड़ लगाए, ये एकदम गर्व से कहा जा रहा है। भाई लेकिन तुमने कहाँ पर 15 लाख पेड़ लगाया? एक खाली जगह पर या खेती वाली जगह पर आपने 15 लाख पेड़ लगाए, लेकिन जहां पर पहले से पेड़ थे लाखों की संख्या में, उसको तो काट दिया ना। आपने 15 लाख पेड़ लगाए, उसमें से कितने पेड़ जीवित रहेंगे? क्या सारे के सारे पेड़ जीवित रहेंगे? ये सब के सब क्या है ना, अभी अदानी को भगवान बनाने पे लोग लग गए हैं कि अदानी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अदानी स्कूल खोल रहे हैं, अदानी लोगों को जॉब दे रहे हैं, अदानी मतलब अदानी है तो सब कुछ है। लेकिन हमको समझना होगा, वो यहीं को लूट करके यहीं पैसा दे रहा है। अदानी कोई दान दाता नहीं है, अदानी एक शुद्ध बिजनेसमैन है। आज उसका इनकम, मतलब आज से कुछ समय पहले कहा जाता था एक छोटे से कमरे में रहते थे, आज वो इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। इसका पूरा का श्रेय जो है वो किसको जाता है? आपको बैकग्राउंड में जो दिख रहा होगा ये नेता लोगों को ही जाता है। बिना नेताओं के सहयोग के ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। और हाथ जोड़ के लोग खड़े हैं भाई उनके सामने, अदानी जी के सामने। बस अदानी जी आप ही हो जो हो। एक चीज़ और बताता हूँ आप सभी को, ये जो शादी था ना, इसमें ये सारा का सारा चीज़ डिस्कशन हुआ होगा कि सत्ता का संतुलन कैसे करना है, कौन किसके साथ है, अगले 3 साल में क्या क्या बदला जाएगा। मुख्यमंत्री तो विष्णुदेव साय को ही रखना है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हम जो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री चेंज मत करो, हमको मंत्रियों को चेंज करना है। जनता किस किस मंत्री से नाराज है उसको छांटो, ठीक है। किस किस मंत्री को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा ये सोचो, क्योंकि कुछ पुराने मंत्री हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया था, वो खासे नाराज हैं। और एक चीज, अगली बारी बस्तर का ही है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा जो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष किरण देव जी हैं वो मंत्री बनते हुए आपको दिखेंगे, ये गारंटी है, ठीक है। कारण यह है कि अब छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है। मैं नक्सलवाद का समर्थक नहीं हूं, पहले बता दे रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वहां के पूरे जब जंगल को बचाने वाले लोग खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर वहां से खनिज निकालने का काम चालू होगा। और ये काम भी मैक्सिमम माइंस डेवलपमेंट का काम छत्तीसगढ़ इंडिया में सबसे आगे हैं, वो है हमारे गौतम अदानी जी, उन्हीं की कंपनी करेगी। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में अदानी को छत्तीसगढ़ का मसीहा और भला करने वाला बताया जाएगा। कुछ और वीडियो क्लिप्स आप सभी उनके लिए देख लीजिए। तो चलिए आज जानते हैं हंसदेव वासियों से वहाँ की असली सच्चाई। वो लोग वहाँ से तो विरोध कर देते हैं, लेकिन यहाँ आके देखेंगे तब ना हमारा रोजगार छीना जाएगा ना यहाँ पे। तो आप लोग भी आइए और देखिए कि कितना पेड़ लगा है। जितना घना जंगल वो काटा है उससे कहीं दुगुना जंगल घना वो लगा चुका है। शहर वालों, कभी गांव आकर तो देखो। वो हंसदेव जिसे आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा है, उसे अपनी आंखों से देखिए और महसूस करिए इन मुस्कुराहटों को। उन बाहरी आवाजों की बातों में मत आइए जिनके कदम कभी हंसदेव की मिट्टी पर नहीं पड़े हैं, जो सिर्फ दूर बैठकर कहानियां गढ़ते हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं। जैसे कहा भी गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए हंसदेव आइए। यहाँ 15,60,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। विकास और हरियाली साथ साथ बढ़ रही है। स्कूल, अस्पताल और रोजगार ने यहाँ की तस्वीर बदल दी है। तो अफवाहों से बचें और हकीकत से जुड़े। छत्तीसगढ़ का अगर विकास करना है तो सिर्फ अदानी ही कर सकते हैं, ऐसा नैरेटिव चलाया जाएगा। पेड़ काटने के फायदे और खदान के फायदे बताए जाएंगे। एक चीज बताओ, क्या छत्तीसगढ़ में खदान नहीं था तो लोग यहाँ जीवित नहीं थे क्या? क्या यहाँ के लोगों के पास आजीविका नहीं था क्या कि अब खदान बनेगा तो लोगों को जॉब मिलेगा?
है? अब इस यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, क्या पहले नहीं पढ़ रहे थे? सुकमा में भी पोटा केबिन है, अंदर अंदर के लोगों को ला करके पढ़ाया जाता है और पढ़ रहे थे वो लोग, आज भी पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जगह पर खुला है। सिर्फ अदानी नहीं कर रहे यार, वो सरकार भी कर रहा है वो सारी चीज़ों को, लेकिन हर चीज़ का श्रेय अदानी अदानी। और कुछ समय बाद आएगा जब ये जो दीदी को दिखा रहा था ना आपको, ऐसी दीदी एक्टिव हो जाएंगी 10,000 15,000 में वीडियो बनाने के लिए कि लो हाँ अदानी है तो फलाना है, अदानी है तो ठिकाना है, और जो पर्यावरण को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, जो प्रकृति को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, उनका छवि खराब करने का पूरा काम किया जाएगा। एक चीज और होने वाला है, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का भी नाम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पुराने नेताओं और नए मंत्रियों के बीच में तालमेल भी बैठाने का काम किया जाएगा। ये सारा का सारा चीज आप सभी को दिखेगा, ठीक है। तो इतना समझिए, जो अमन कुमार सिंह जो थे और जो गौतम अदानी जी काफी घनिष्ठ हैं, अब उन्हीं के यहाँ काम करते हैं यार। और 2003 से लेकर के 2018 तक यही अमन कुमार सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में एक छत्र राज किए हैं, समझिए, रमन सिंह के कार्यकाल में। 5 साल परेशान हुए हैं, चले गए एमपी में बड़े घर और बना लिए हैं, सब कुछ है वहाँ पर उनका। और अब फिर से जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, तो अब पूरा का पूरा गौतम अदानी का गढ़, इसे कैसे बनाया जाए, इसका पूरा का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्री ही साथ देंगे, और इनको इस प्रकार से बनाया जाएगा मंत्री कि जहाँ पर हमको जिस एरिया को पहले डिस्टर्ब करना है, मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के रहें। पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ को समझाया था। और जब वहाँ का हम विनाश या विकास, आप जो भी समझो, वो कर लेंगे, तो हम दूसरी जगह पर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री वहाँ बनाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ के लोगों को कंट्रोल कर पाए। ये होगा राजनीति, और यही है छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ बनाने का ब्लूप्रिंट। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका जो राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।